नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आज की इस स्पेशल अपडेट में हम बात करेंगे गाजा शांति योजना। पीएम मोदी ने ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया। हमास का बंधकों की रिहाई पर जवाब। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें जगाने वाली ये खबरें वाकई दिलचस्प हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए एक नई योजना पेश की है। ये योजना इजरायल हमास संघर्ष को खत्म करने पर फोकस्ड है, जिसमें तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता का प्रवाह और बंधकों की रिहाई शामिल है। ट्रंप ने इसे मिडिल ईस्ट पीस डील 2.0 इंच का नाम दिया है, जो उनकी पहली टर्म की अब्राहम एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने का प्रयास लगता है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, मैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों का स्वागत करता हूं। भारत हमेशा से शांति और संवाद का पक्षधर रहा है। ये कदम मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का यह बयान इसलिए खास है क्योंकि भारत इजरायल का मजबूत साझेदार है, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन के प्रति भी संवेदनशील रुख अपनाता रहा है। मोदी सरकार ने गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई है और सहायता भेजने का वादा किया है। क्या ये ट्रंप मोदी की दोस्ती का नया अध्याय है? सोचिए, 2019 में ट्रंप के भारत दौरे की यादें ताजा हो गईं। अब आते हैं हमास के जवाब पर। हमास, जो गाजा पर नियंत्रण रखता है, ने ट्रंप की योजना को अस्पष्ट और एकतरफा बताते हुए खारिज कर दिया है। हमास के प्रवक्ता ने कहा, ट्रंप का प्रस्ताव इजरायली हितों को प्राथमिकता देता है। बिना पूर्ण युद्ध विराम और फिलिस्तीनी हकों की गारंटी के हम कोई डील नहीं करेंगे। लेकिन बंधकों की रिहाई पर थोड़ा सॉफ्ट रुख दिखा। हमास ने कहा कि अगर इजरायल हमास के 150 से ज्यादा कैदियों को रिहा करे तो 50 बंधकों की तत्काल रिहाई संभव है। ये वो बंधक हैं जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद पकड़े गए थे। हमास का यह स्टैंडमेंट कतर और मिस्र की मध्यस्थता से जुड़ा लगता है, जहां हाल ही में बातचीत फिर शुरू हुई है। दोस्तों, ये डेवलपमेंट्स गाजा के भविष्य को बदल सकते हैं। याद कीजिए, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवीय आपदा करार दिया है। ट्रंप की योजना में सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को शामिल करने का प्लान है, जो क्षेत्रीय शांति के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमास और इजरायल पीएम नेतन्याहू इस पर सहमत होंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का आर्ट ऑफ द डील स्टाइल यहां काम आ सकता है, लेकिन राजनीतिक दबाव ज्यादा है। भारत का रोल भी अहम है। पीएम मोदी ने G20 में भी मिडिल ईस्ट शांति पर जोर दिया था। क्या भारत ट्रंप के साथ मिलकर ब्रिज बन सकता है? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।